एक समय पे दुनिया की सोने की चिड़िया कहा जाने वाला इंडिया को ब्रिटिशर्स ने कम्प्लीटली लूटने के बाद 1947 में एक गरीब देश बनाकर छोड़कर चले गए। उस समय इंडिया के पास मेजर चैलेंज था नेशन बिल्ड करना और देश भर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना। इंडिया ने एक हद तक इन सबको अचीव कर लिया है, लेकिन फिर भी एज कम्पेयर टू अदर नेशंस इंडिया में ऐसे भी कई सारे मेगा प्रोजेक्ट्स होना बाकी है, जो होने के बाद इंडिया का डेवलपमेंट और भी ज़्यादा तेजी से होगा। तो चलिए इस वीडियो में ऐसे ही कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 1, भारतमाला। दोस्तों, भारतमाला केंद्र सरकार का सड़क और राजमार्ग विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य पूरे देश में रोड्स, हाईवेज, एक्सप्रेसवेज का एक ठोस नेटवर्क बनाना है। भारतमाला प्रोजेक्ट्स में 83,677 किलोमीटर सड़कों के नेटवर्क की परिकल्पना की गई है। महत्वाकांक्षी परियोजना में कुल निवेश 10.63 लाख करोड़ होने की अनुमान लगाया गया है। भारतमाला प्रोजेक्ट के अंडर 50 नेशनल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिससे गुड्स ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैफिक जैम का प्रॉब्लम बहुत ही कम होगा। वर्तमान में केवल लगभग 300 डिस्ट्रिक्ट ही नेशनल हाईवे से जुड़े हुए हैं। इस प्रोजेक्ट के अंडर देश भर के 550 डिस्ट्रिक्ट को जोड़ा जाएगा। इससे लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नंबर 2, सागरमाला। दोस्तों, भारत सरकार द्वारा देश के लॉजिस्टिक सेक्टर के प्रदर्शन को बढ़ाने का एक प्रयास है। देश के कोस्ट लाइन में नया मेगा पोर्ट्स को बनाना, एग्जिस्टिंग पोर्ट्स को मॉडर्नाइज करना और 14 कोस्टल इकोनॉमिक जोन्स बना के इंडिया के मैरीटाइम ट्रेड को बूस्ट देने के साथ साथ इंडिया को ग्लोबल मैरीटाइम हब बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वो 14 कोस्टल इकोनॉमिक्स जोन्स के ऊपर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिए। और इस प्रोजेक्ट से 110 बिलियन मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स में बढ़ावा मिलेगा और ये देश भर 10 मिलियन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब को जन्म देगा। सागरमाला बनने के बाद लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही कम हो जाएगा और हर साल 40,000 करोड़ की बचत होगी और इससे 12.5 मेट्रिक टन कार्बन एमिशंस भी कम हो जाएगा। नंबर 3, हाइपरलूप। दोस्तों, हाइपरलूप एक अल्ट्रा हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगा जो पैसेंजर के साथ साथ गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करेगा। अभी के कुछ प्रयासों में इसका स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गई है, लेकिन इसको फ्यूचर में 900 से 1000 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। अभी के टाइम पे मुंबई और न्यू दिल्ली के बीच के 1316 किलोमीटर दूरी को तय करने के लिए करीब 25 आवर का टाइम लगेगा, लेकिन वही हाइपरलूप बनने के बाद मुंबई और दिल्ली की इसी दूरी को सिर्फ 55 मिनट में कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन अभी भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है। नंबर 4, बुलेट ट्रेन। दोस्तों, वर्तमान में भारत में सबसे ज़्यादा स्पीड चलने वाला ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसका स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अब इंडिया इससे भी ज़्यादा तेज दौड़ने वाला बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है, जिसका ऑपरेशनल स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर होगा, जो देश के 2 बड़े मेजर सिटी मुंबई और अहमदाबाद को कनेक्ट करेगा। एनवायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज आज भी इसकी प्रोग्रेस को धीमी कर रही है। ये बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मुंबई के थाने के क्रीक से होकर गुजरेगी। यहाँ एक मेजर चैलेंज ये है कि ये प्लेस प्रोटेक्टेड फ्लेमिंगो सेंचुरी है और यहाँ आसपास कई मैंग्रोव्स भी है। इस कारण यहाँ अंडर वाटर टनल बनाना पड़ेगा और ऐसे इंडिया को अपना पहला अंडर वाटर रेलवे टनल भी मिलेगा। नंबर 5, नेविक। नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टलेशन। ये इंडिया का खुद का नेविगेशन सिस्टम है। जैसे 31 सैटेलाइट के साथ जीपीएस पूरे वर्ल्ड वाइड को कवरेज और सर्विस दे रहा है, वैसे नेविक 7 सैटेलाइट के साथ इंडिया के इतने रीजन के ऊपर कवरेज और सर्विस दे रहा है। और इंडिया का मेन मकसद ये है कि फ्यूचर में आने वाला हर एक स्मार्टफोन में नेविक नेविगेशन सिस्टम होना चाहिए और इंडियन गवर्नमेंट ने सारे स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर्स के साथ इसके ऊपर बातचीत कर ली है। इसरो पूरे वर्ल्ड वाइड नेविक सिस्टम को फैलाने का प्रयास में है, जिसके लिए 20 सैटेलाइट को स्पेस में भेजना पड़ेगा। ऐसे इसरो जीपीएस का डोमिनेंस को भी खत्म करना चाहता है। नेविक से इंडिया को बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा, जैसे टेरिस्ट्रियल, एरियल एंड मराइन नेविगेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, व्हीकल ट्रैकिंग एंड फ्लीट मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन विथ मोबाइल फोन्स, प्रिसाइज टाइमिंग, मैपिंग एंड जियोडेटिक डाटा कैप्चर, टेरिस्ट्रियल नेविगेशन एड फॉर हाइकर्स एंड ट्रैवलर्स, विजुअल एंड वॉइस नेविगेशन फॉर ड्राइवर्स और भी कई सारे हेल्प्स होगा। इंडिया आज के डेट में काफ़ी सारे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।